तो पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। बंगाल विजय के लिए बीजेपी कितनी संजीदा है वो इस बात से समझा जा सकता है कि शनिवार को जहां नादिया जिले में जेपी नड्डा ने परिवर्तन रथ यात्रा का आगाज किया, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया में बंगाल को सौगात देने जा रहे हैं। हल्दिया में प्रधानमंत्री करीब 5,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने के बावजूद शामिल नहीं होंगी। वहीं अमित शाह भी 11 फरवरी को बंगाल जाने वाले हैं। यानी बीजेपी के लिए बंगाल की सियासी लड़ाई अब साख का सवाल बन गई है। हालांकि ममता बनर्जी पर अपना गढ़ बचाने की इस वक्त चुनौती है। तो सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री का आज का दौरा बंगाल का सियासी गेम बदल देगा। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूजा, सबसे पहले आपने सुबह खबर दी थी कि मुख्यमंत्री नहीं जाएंगी, क्या लगने लगा है मुख्यमंत्री को, क्योंकि उनके ही गढ़ में ये कार्यक्रम है। हालांकि आधारशिला परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सब कुछ है, कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी श्रेय जो है वो बीजेपी ले जाए, प्रधानमंत्री ले जाए। बिल्कुल सचिन, क्योंकि चुनाव से पहले कई ऐसी परियोजना है जिसका शिलान्यास जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्दिया से करेंगे। और अगर हम शेड्यूल देखें या फिर सिटिंग अरेंजमेंट देखें तो प्रधानमंत्री के पास से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बैठना था और सरकारी तौर पे जो है उनको न्योता भी भेजा गया था। लेकिन सीएम से जो खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी नहीं शामिल होंगी इस प्रोग्राम में, सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये प्रोग्राम जहां पर है सरकारी प्रोग्राम के पास ही, मतलब सेम वेन्यू पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोल कैंपेन भी करेंगे, तो वहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक भी पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये डर है कि फिर एक बार जय श्री राम के नारे लग सकते हैं और उनको वही बीजेपी के कार्यकर्ताओं के से गुजरते हुए उस वेन्यू पर जाना होगा। इसलिए शायद जो है आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पे शामिल नहीं होगी। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आए हैं सरकारी प्रोग्राम के लिए, तब जब जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को न्योता भेजा गया है और वो शामिल भी हुई है। लेकिन पिछली बार जब हमने देखा था कि विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी के 125वें जन्म जयंती पर जब वो मंच पर जाती है अपनी स्पीच देने के लिए, लेकिन वहां पर जय श्री राम के नारे लगते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि वो प्रोटेस्ट में अपनी स्पीच नहीं देंगी। तो उनको लगता है कि शायद फिर एक बार इसका रीरन हो, इसलिए आज वो प्रोग्राम में नहीं जाएगी। लेकिन आज का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो कई ऐसी परियोजना का शिलान्यास होगा और साथ ही बंगाल में कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तृणमूल कांग्रेस के अब तक के गढ़ में ईस्ट मिदनापुर में, क्योंकि पूर्वी मिदनापुर जो है अब तक तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहीं से शुभेंदु अधिकारी आते हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये साफ मैसेज है तृणमूल कांग्रेस को और उनकी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी कि उनके गढ़ में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको चुनौती देंगे। प्रधानमंत्री पहली बार हम जैसे कहें कि उनका दूसरा दौरा है और आज एक पोल कैंपेन में भी उन्होंने होना है, तो वहां पर अगर कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी हूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रीरन हो जाए पिछली बार जो विक्टोरिया मेमोरियल में हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि जय श्री राम का नारा वहां पर भी हो जाए और कहीं मुख्यमंत्री जो है ना विरोध करते बने ना कुछ कहते बने, तो आखिरकार होगा क्या। तो मुख्यमंत्री ने फिलहाल वहां ना जाना ही बेहतर समझा है। तो ऐसे में क्या पीएम मोदी बदलेंगे बंगाल का गेम? वहीं पीएम बंगाल में परिवर्तन की आधारशिला रखेंगे क्या? वहीं बीजेपी के परिवर्तन प्लान से दीदी डर गई है, तभी क्या आज वो नहीं पहुंच रही? चौथा रथ यात्रा से बंगाल का युद्ध जीतेगी बीजेपी और पांचवा पीएम के कार्यक्रम से ममता ने दूरी क्यों बनाई? प्रेम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव हैं, सीपीएम के नेता सुदीप्ता रॉय हैं जो कि टीएमसी के समर्थक हैं, गीता भट्ट हैं इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले शुक्ला जी, एक रथ यात्रा आडवाणी जी के वक्त निकली थी, उस वक्त तो सारथी हुआ करते थे मोदी जी, पूरे देश में 2 से 282 पहुंचे और अब दूसरी बार दूसरे टर्म पर जो है राज कर रहे हैं। ये क्या उसी परिवर्तन रथ यात्रा से डर गई हैं दीदी जो आज नहीं आ रही हैं? देखिए, संकेत तो इसी तरह के हैं। आदरणीय मोदी जी का सारथी से महारथी बनने की जो राजनीतिक यात्रा है, उस राजनीतिक यात्राओं में सफलताओं के तमाम कथानक है। आप जानते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का परिस्पर्श के जहां कहीं होता है वहां पर जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निश्चित तौर पर परिवर्तित होता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा पश्चिम बंगाल में पिछले 3-4 वर्षों में की है, उसका परिणाम आपने लोकसभा चुनाव के समय देखा, जब लोग कह रहे थे कि लोकसभा में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना भी कठिन होगा। वहां 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को
विजय प्राप्त करने में सफलता हासिल हुई। और उसके बाद से आप लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह का माहौल बंगाल में बना हुआ है, वो अपने आप में संकेत दे रहा है। जिस तरह से एक मुट्ठी चावल अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल के 35,000 गांव में पहुंचे हैं और 35 लाख किसानों से जो है एक मुट्ठी चावल लेकर आए हैं, वह इस बात का संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता परिवर्तन देने के लिए, परिवर्तन की लहर बहाने के लिए स्वाभाविक तौर पर तैयार है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से विकास की इबारत लिखी है पूरे देश में, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है और जिस तरह से उनकी स्वीकारता बंगाल में है, उसका लाभ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सुदीप्ता चली जाती, ये तो केंद्र का कार्यक्रम है, कोई चुनावी कार्यक्रम तो है नहीं भाई। पश्चिम बंगाल को ही विकास मिल रहा है ना, या फिर अभी से जैसे वहां पर जो है समर्थक, वहां पर जो लोग अभी से ही कहने लगे हैं कहीं ऐसा ना हो कि रीरन हो जाता विक्टोरिया मेमोरियल का, जय श्री राम के नारे लग जाते, तब दीदी क्या करती? जय श्री राम से डर लगता है। देखिए, जय श्री राम, राम भारतवर्ष के दिल में बसते हैं, पर आज जो लोग आज जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, उसके दिल में नाथू राम बैठे हैं। और ये नाथू राम इन वाले जय श्री राम को एक भय का वातावरण कर दिया है। जय श्री राम से बंगाल के लोग डरने लगे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई गोली चल रहा है। इसीलिए हम लोग जो भी हुआ उस विक्टोरिया मेमोरियल में 23 जनवरी को, वो कोई मामूली चीज नहीं था, वो एक नेकजनक घटना है भारतवर्ष तथा बंगाल के लिए। और भी देखने में लाए, और हम लोग को दुख पहुंचा ये देख के कि पीएम जो थे वहां, वो उसका चुप्पी, क्या उसका कंसेंट समर्थन है इस बात के लिए कि ऐसे ही होना चाहिए? पर ऐसा तो बंगाल में होता नहीं। और एक चीज भी देखने में लग रहा है, आजकल चल रहा है बंगाल में कि बीजेपी लोग आते हैं कहीं, आज यहाँ काल वहां, परसों यहाँ खाना खाते हैं। और आजकल ये पॉवर्टी, अब जब ये कांग्रेस करते थे, ये लोग बोलते थे कि ये पॉवर्टी टूरिज्म का है। और ये अगर ये पॉवर्टी टूरिज्म का है तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश में दलित तो मर रहे हैं और बंगाल में आके दलित को गले लगा रहे हैं, ये कौन सा दलित प्रेम है? ये भी तो मुद्दा होना चाहिए ना। इतना दिन 2014 से 2000 तो सुदीप्ता जी, ना जाना भी तो कोई संदेश नहीं जाता ना जाना भी क्या संदेश जाता है? मुझे एक बात बताइए, ना जाना फिर बंगाल की जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? भाई बीजेपी तो अपने मन से लगातार कहती रही है कि जहां विकास की बात होती है वहां दीदी नहीं आती, जहां केंद्र की विकास योजनाओं की बात होती है देखिए वहां पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होती। आज भी विकास की बात जब प्रधानमंत्री करेंगे, जब दीदी नहीं लागू होंगी तो क्या इसका संदेश जाएगा? अब बीजेपी तो इसका फायदा उठाएगी ना। मौका किसने दिया? फिर मौका तो दीदी खुद दे रही है ना। देखिए बहुत दिनों से इंडिया में और भी एक मस्कारा चल रहा है, ये है कि विकास खो गया है। ये विकास इतना, और ये विकास को ढूंढ के बंगाल में लाना पिछले 6 साल से कुछ हुआ नहीं। और आज बंगाल को याद पड़ गया क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है, इसीलिए बंगाल को पब्लिक को इतना बुड़बक मत सोचिए मोदी जी। बंगाल सब जानते हैं, सब सोचते हैं, सब आपको पता है। जब देश में लोगों को खाना चाहिए था तब वो राम मंदिर का उद्बोधन कर रहे थे, और आज आके याद आया कि कुछ कारखाना भी खोलना चाहिए क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है। ये बस मोदी जी का इलेक्शन का फायदा लेने का एक मंच है, इसीलिए ममता दीदी ने डिसाइड किया नहीं जाने का, और उसका ये डिसीजन सही है। ठीक है श्रीवास्तव जी, आप तो पहले ही मैदान छोड़ गए सर। हम परिवर्तन रथ यात्रा देख रहे हैं, इधर दीदी है, वो लगातार जो है वो एक के बाद एक रैली। मेरे को तो बीच में मैं सर्च भी करता रह गया, देखता भी रह गया, सीपीएम का कोई कार्यक्रम देख लूं सर, कहीं नजर ही नहीं आ रहा जी। सर इतनी जल्दी हार मान ली? जी नहीं, देखिए ये नहीं हार किसी ने नहीं मानी और लेफ्ट हार नहीं मानता है। बॉर्डर पे आपके बैठे हुए हैं हम किसानों के समर्थन में, कहां की हार? रोज तो मीडिया पे आप हम ही को कवर करते हैं, कहते हैं लाल झंडा करवा रहा है।
तो कहां की हार? कोई हार नहीं है, बंगाल में भी हार नहीं है। बिहार के अंदर एक बेहतरीन प्रदर्शन था और चोरी छुपे इन्होंने सरकार बनाई है। और बंगाल में भी आप देखेंगे प्रदर्शन, लेफ्ट की राजनीति व्यक्तिवाद से नहीं चलती है। और प्रधानमंत्री सो के जगते हैं, प्रधानमंत्री देश का होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है। अगर बंगाल से प्रेम करते तो ये इतने पूरा बड़ा कार्यकाल था ममता बनर्जी का, प्रधानमंत्री को रेगुलर आना चाहिए था और ऐसे प्रोग्राम्स का इनॉग्रेशन करना चाहिए था। आज ये सो के जगह है, अब ये दिखाना चाहते हैं बंगाल की जनता को कि आई एम देयर फॉर यू। तो ये एक गलत ट्रेंड है। दूसरी बात, सरकारी फंक्शन जो भी होता है सरकारी होना चाहिए, बीजेपी का नहीं होना चाहिए। मैं ममता बनर्जी का घोर विरोधी हूं और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हूं, लेकिन उसके बाद भी पिछली बार जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आई थी तो वो बीजेपी का कार्यक्रम इन्होंने बना रखा था और वहां पे जय श्री राम के नारे और सैफरन पहने हुए लोग घूम रहे हैं। सरकारी कार्यक्रम की मर्यादा पूरे देश में हर राज्य में रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं ये भावना कोई अच्छी नहीं है। आप चलिए इसी बहाने कुछ अगर प्रोजेक्ट्स और प्लान्स को लॉन्च करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी टाइमिंग ये दिखाती है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी, पहले ये जो बॉर्डर पर बैठे किसान यहाँ हैं आपके करीब में 7 RCR से, इसको देख गीता भट्ट के पास आता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दे दीजिए। डर तो वही है ना, वो कह रहे कि प्लॉट वही है, डर वही है, कहीं दोबारा रीरन कर देंगे, वहां जय श्री राम के नारे हो गए, फिर तो क्या कहेंगे भैया, ये तो बीजेपी ने अपना कार्यक्रम बनवा लिया। ये कम्युनिस्टों की समस्या है क्योंकि समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और सबको सलाह देते हुए टहलते हैं। अब सरकारी कार्यक्रमों में कौन से रंग के कपड़े पहन के जाएंगे ये कम्युनिस्ट तय करेंगे क्या? कि लाल पहन के जाएंगे, पीला पहन के जाएंगे, केसरिया पहन के जाए? ये कह रहे हैं कि केसरिया रंग का कपड़ा पहन के सरकारी कार्यक्रम में कैसे चलेंगे? नया फतवा देंगे क्या? आपका बस चले तो नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर की तरह चिल्लाने लगे, भगवा चिल्लाने लगे, तो हम तो ये बर्दाश्त नहीं सचिन करेंगे। जी कोलाहल करते हैं, भगवा तो नहीं, मैं सभी बात की तरफ श्रीवास्तव जी वो आपकी बात सुन रहे थे ना? श्रीवास्तव जी सुबह सुबह का सुन रहा था ना, क्यों चीख रहे संडे का वक्त, संडे का दिन, लोग बैठे हैं अपने ब्रेकफास्ट के साथ डिबेट देख रहे हैं, तो कुछ अपनी बात रखिए ना। अगर है मैदान पे लाल झंडा इतना ही छाया हुआ है जो आप कह रहे थे, बॉर्डर से लेकर के बंगाल तक जाइए, बताइए कितनी सीटों पर है। तो मैं तो कह ही रहा हूँ डिबेट कीजिए ना, लॉजिकल डिबेट कीजिए। जब तक अमीर और गरीब का फर्क है लाल झंडा रहेगा। बहुत अच्छी बात है सर, हमने कल देख लिया लाल झंडे का इम्पैक्ट हमने देखा सर, कितने बॉर्डर कल जाम किए, कल का पूरे देश में कितना बड़ा चक्का जाम था, हमने देखा लाल झंडा कल क्या था सर, वो किसानों के नाम पर लाल झंडा चक्का जाम, वो हमने देखा सर। कोई बात नहीं, प्रेम शुक्ला जी अपनी बात रख ले, फिर उसके बाद मुझे लगता और आप ही के रिपोर्टर घूम रहे थे सबसे ज्यादा। जी सर हमने देखा सर, लाल झंडे का चक्का जाम था सर। ठीक है प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद गीता भट्ट। देखिए, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों के लिए विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और अपने ही कार्यक्रम में लोकार्पण का लगातार सिलसिला चलता है, बंगाल में जब इस तरह का लोकार्पण हो रहा है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सरकारी कार्यक्रमों में उसी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन संकट ये है कि वो राजनीति के संजाल में इतनी उलझी हुई है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के का जो कार्यक्रम शांति निकेतन में हो रहा था, उस कार्यक्रम में जाने में क्या आपत्ति थी? वहां कौन नारा लगा रहा था? और जो कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम में जो डिग्निटरी जाएंगे, जिनको निमंत्रित किया जाएगा, वो कौन सा नारा लगाएंगे? इसका ट्यूशन पढ़ाया जाएगा क्या पहले? और जय श्री राम का नारा लग गया, वो खुद सरकारी कार्यक्रम में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खुद नारा लगाएंगी। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी ने अगर जय श्री राम कह दिया तो अपराध हो गया। इस तरह से कम्युनिस्ट चिल्लाएंगे, कांव कांव करेंगे और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोग जो है उस पर तिनक जाएंगे। ये तिनकने की आवश्यकता नहीं जी। जय श्री राम लोक कल्याणकारी नारा है, जरूरी है भारत के संविधान में। ठीक है, मैं एक कमेंट गीता भट्ट कर लीजिए, उसके बाद श्रीवास्तव जी आप बोल लीजिएगा, श्रीवास्तव जी बोल लीजिएगा, श्रीवास्तव जी बोल लीजिएगा। एक कमेंट गीता भट्ट का, फिर उसके बाद मैं वापस आ रहा हूँ, फिर मैं वापस आ रहा हूँ। एक मिनट गीता भट्ट, सीखोगे क्या दूसरों को बोलना? एक सेकंड शुक्ला जी एक सेकंड, गीता भट्ट, ठीक है सिर्फ गीता भट्ट, फिर उसके बाद विवेक श्रीवास्तव मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है गीता भट्ट बोलिए। 10 सालों से जिस प्रकार भ्रष्टाचार, भय और हिंसा बढ़ती ही जा रही है और कुशासन जिस प्रकार से वहां चल रहा है, अब क्योंकि ममता बनर्जी को भी मालूम है कि चुनाव का समय आने वाला है और उन्हें इस बात का भय है कि कोई अगर विकास की योजना लागू केंद्र सरकार अगर करेगी तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे न पड़े, इस भय से वो ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जा रही हैं। और जबकि ये शिष्टाचार के खिलाफ है, जब केंद्र से जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम में आ रहे हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री को शिष्टाचार के अनुसार कार्यक्रम में रहना चाहिए। परंतु कारण ये है कि ऐसी जितनी परियोजनाओं को केंद्र ने लागू करने पूरे देश भर में लागू किया है, वहीं पश्चिम बंगाल में वहां मुख्यमंत्री ने इन्हें लागू नहीं होने दिया। किसान निधि सम्मान को देख लीजिए, पिछले 2 साल से वहां केंद्र की जो ये परियोजना है उसका लाभ पश्चिम बंगाल के किसानों को नहीं मिल रहा है। अब जब ऑनलाइन क्योंकि ये प्रोसेस हो गई है, वहां से जब
लाखों किसान वहां से जब इस योजना में अप्लाई कर रहे हैं, तो तब अब पश्चिम बंगाल की सरकार जागी है कि हम इसको लागू करेंगे। ऐसे ही आप आयुष्मान भारत की परियोजना को देख लीजिए, उसको इसलिए रोक रखा है कह के कि राज्य सरकार ने अपनी एक जो है स्वास्थ्य परियोजना जो है वहां के लोगों के लिए बनाई है। लेकिन अगर जो यथार्थ अगर वहां आप देखें तो जो हेल्थ कार्ड के नाम पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने कार्ड दिया है, जिस भी अस्पताल में जिनके लिस्ट दी गई है, जब वहां लोग जाते हैं तो उस लिस्ट में वहां उनको नहीं एंटरटेन किया जा रहा है। और अगर पश्चिम बंगाल को राज्य और केंद्र दोनों की परियोजना का लाभ पश्चिम बंगाल की अगर जनता को मिल सकता है तो इसमें क्या बुरा है, इसका तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनकी जो सोच है वो सिर्फ चुनावी सोच है, उनका जो पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति जो वह अब बाहर निकलकर जो अपनी भावनाएं दिखा रही है वो सिर्फ आगामी चुनाव को लेकर है, इसीलिए बार बार वो इस प्रकार की बातें करती हैं। और हमने देखा जब 125वीं जो जन्म दिवस का समारोह जब कलकत्ता में हुआ, उस समय जिस प्रकार से भगवान श्री राम, अरे वो तो सांस्कृतिक धरोहर है हमारे राष्ट्र के, उनके प्रति उनका नाम लेने से अगर इनका अनादर हो रहा है, इस प्रकार की जो भावना उन्होंने पूरे जग के सामने जाहिर करी, तो उन्होंने अपने आप को अच्छे से एक बार पुनः एक्सपोज कर दिया है। और वो बार बार इस प्रकार से करती है। जब विश्व भारती का विश्वविद्यालय का कार्यक्रम ठीक है गीता जी, फिर ठीक है, अब इसमें तो कुछ कह नहीं सकते ना, ये तो सीधी सी बात है, तो दुनिया जानती है। भले इसमें ठीक है केंद्र का कार्यक्रम हो, पार्टी का कार्यक्रम नहीं हो, लेकिन चुनाव तो है ही है 2 महीने के बाद, तो लोग उसका अर्थ भी लगाते हैं और लगाएंगे भी। अब ये देखना ही है कि जनता किस तरफ जाती है। आपने अपना पर्सपेक्टिव रखा और बाकियों ने अपना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।